नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रीट की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और एग्जाम की तैयारी का भी बिगुल बज चुका है। रीट की तैयारी में सफलता के लिए आप भी प्रयासरत हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के आपने ऐप डाउनलोड कर लिए हैं और कुछ पैसे दे करके आपने उसको खरीदा है, लेकिन मैं आप लोगों की तैयारी में आपके साथ पहले से ही खड़ा था, अब भी खड़ा हूं, लेकिन फ्री क्लास आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा ताकि आप अपनी मंजिल तक जा सकें, आप मंजिल को प्राप्त कर सकें। अकॉर्डिंग टू सिलेबस रीट की तैयारी अगर शुरू करते हैं तो आपका पहला टॉपिक बनता है भारत की प्रमुख सभ्यताएं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि सभ्यताएं क्या हैं और संस्कृति क्या है। सभ्यता और संस्कृति, या अपन यूं कहें कि संस्कृति क्या होती है, इसको आप विस्तार से समझ सकें, और सभ्यताएं क्या हैं इसको आप विस्तार से समझ सकें। संस्कृति और सभ्यता को समझने के लिए आपको दो बातें महत्वपूर्ण होती हैं, दो बातें जानना जरूरी है। नंबर एक तो इतिहास क्या है, एक तो इतिहास किसे कहेंगे, और दूसरा प्राक इतिहास क्या है। इन बातों को अब अपन समझेंगे ना, तब जाके संस्कृति व सभ्यता आप लोग समझेंगे कि संस्कृति क्या है और सभ्यता क्या है, प्राक इतिहास। ठीक है, दो बातों को मैं समझाऊंगा और आपको इन दो तथ्यों से मैं आपको सभ्यता तक लेके जाऊंगा। किसी भी इंस्टीट्यूट में आप इस प्रकार का मेरे हिसाब से नहीं पढ़े होंगे और ना पढ़ेंगे, आप ये बातें पढ़ेंगे एचआर सर से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आगे चलकर आपके बेसिक कंसेप्ट करते हैं और आपको एक कॉन्फिडेंट महसूस कराती हैं, आपको एक विश्वास दिलाती है कि हाँ, मैं एग्जाम को, मैं रीट को, आरएस को, आईएएस को फाइट करूंगा। ठीक है, तो देखिए संस्कृति व सभ्यता क्या है, इसको समझने से पहले इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इतिहास क्या है? इतिहास क्या है तो मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूं कि मानव की प्रगति की कहानी के उस भाग को, मानव की प्रगति, देखो सिंपल सी डेफिनेशन क्या है इतिहास की, कि मानव की प्रगति, मानव की प्रगति की कहानी जो है कि उस भाग को, की कहानी के उस भाग को इतिहास कहते हैं, उस भाग को इतिहास कहते हैं। जब उसने घटनाओं का लिखित विवरण प्रारंभ कर दिया था या आरंभ कर दिया। ठीक है, मानव की प्रगति की कहानी के उस भाग को इतिहास कहते हैं जब उसने घटनाओं का लिखित विवरण आरंभ कर दिया, या जब उस समय की घटनाओं का लिखित विवरण हमें प्राप्त होता है। लिखित विवरण जब प्राप्त होता है तो उस भाग को हम क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। उस भाग को अपन क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। समझे इस बात को कि मनुष्य जो था वह, एक गाना सुना था, कहते थे उस्ताद हमारे, नाम था जिनका मुछंदर, और इंसान था पहले बंदर। तो इंसान जो है या मनुष्य जो बना, वानर से बना, और वानर से आदि मानव बना। आदि मानव जो था वह धरती पर काफी समय तक रहा, काफी समय तक उसने जीवन यापन किया। ठीक है, और जीवन यापन करने उसमें कई लाखों वर्ष उसने व्यतीत किए। लाखों वर्ष थोड़ा सोचने समझने में लगा, तो लाखों वर्ष उसने व्यतीत किए। उसके बाद उसने कुछ लिखना पढ़ना सीखा। ठीक है, तो जब उसने लिखना सीख लिया, उस समय तक के जो बाद का जो काल है वह तो क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। लेकिन अपन जैसे चर्चा कर चुके हैं कि लिखना सीखने से पहले भी मानव इस धरती पर लाखों वर्ष पूर्व रहा, और यह लंबा सुंदर अतीत जब मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा, वह क्या कहलाता है? प्राक इतिहास कहलाता है। यह दूसरी बात
क्या लिखेंगे प्राक इतिहास के बारे में कि वह प्राक इतिहास, प्राक इतिहास क्या है, इतिहास और प्राक इतिहास कि वह लंबा अतीत, वह लंबा, अपन ये कह सकते हैं वह लंबा सुंदर अतीत, अतीत पुराना समय, वह लंबा सुंदर अतीत, क्या लिखा मैंने, वह लंबा सुंदर अतीत जब मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा, जब मनुष्य ने उस समय होने वाली, कह सकते हैं लेकिन अपन सीधा लिख देंगे, वह लंबा सुंदर अतीत जब मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा, लिखित विवरण नहीं रखा, वह लंबा सुंदर अतीत जब मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा, क्या कहलाता है, प्राक इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है, प्राक इतिहास कहलाता है। यानी कि मनुष्य की प्रकृति की कहानी का वह भाग, जब वह भाग या वह समय जब उसने घटनाओं का या जब से उनका लिखित विवरण अपने को प्राप्त होता है, जिसके लिए अपने को लिखित विवरण प्राप्त होता है वह तो कहलाता है इतिहास। और जब उसने वह समय जिसमें मनुष्य ने उस समय की घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा वह कहलाता है प्राक इतिहास। कहने का मतलब क्या है, अपने को स्टडी करने के लिए जो लिखित विवरण प्राचीन समय का जो मिल रहा है उसको तो हम काउंट करते हैं इतिहास में, और जब उसका कोई अपने को लिखित विवरण तो मिलता नहीं है लेकिन कुछ अवशेष मिल जाते हैं, कुछ खंडर मिल जाते हैं, कोई औजार मिल जाते हैं, कुछ रहने के स्थान मिल जाते हैं और मिट्टी के बर्तन आदि मिल जाते हैं, उनसे हम उन घटनाओं को जोड़कर कुछ इतिहास लिखते हैं तो वह कहलाता है प्राक इतिहास। वह क्या कहलाता है, प्राक इतिहास कहलाता है। तो दो बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी कि इतिहास तो क्या है, जिनका लिखित विवरण अपने को पता है, और प्राक इतिहास क्या है, जिनका अपने को लिखित विवरण नहीं मिलता है। फिर और कंसेप्ट हम प्राक इतिहास के बारे में आप लोगों को क्लियर करवाना चाहेंगे। पहले इतिहास बहुत लंबा है, आगे की पूरी क्लास हम इतिहास के बारे में स्टडी करेंगे, प्रामाणिक क्लास आप लोगों को दिलाने की कोशिश करेंगे। देखिए पिछली शताब्दी में बात करेंगे हम प्राक इतिहास की, कि पिछली शताब्दी में विद्वानों ने उन स्थानों की खुदाई आरंभ की जहां प्रागैतिहासिक मनुष्य रहते थे, और खुदाई से मतलब विद्वानों ने कुछ उन स्थानों की खुदाई की जहां कौन रहते थे, प्राक ऐतिहासिक मनुष्य रहते थे। प्राक ऐतिहासिक मनुष्य, प्राक ऐतिहासिक मनुष्य से आप लोग समझ गए होंगे, समझे कि नहीं समझे, कि ऐसे मनुष्य हैं ये जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, और क्योंकि इनको लिखना पढ़ना आता नहीं था इसलिए इन्होंने उस समय की जो घटनाएं थी उनका कोई लिखित विवरण नहीं रखा, और इसलिए वो लिखित विवरण उसने नहीं रखा तभी अपने को वो नहीं मिल रहा। अगर रखा होता तो अपने को खुदाई से उनका लिखित विवरण मिलता कि अमुक समय में वो राजा था और अमुक समय में इस प्रकार की शासन प्रणाली थी। समझ गए ना बात को। तो प्राक ऐतिहासिक मनुष्य जहां पर रहते थे उन स्थानों की खुदाई की विद्वानों ने, ठीक है, उन स्थानों की क्या की भाई, खुदाई की, और खुदाई से कौन क्या क्या प्राप्त हुए, देखो पुराने औजार प्राप्त हुए, पुराने क्या प्राप्त हुए, पुराने औजार प्राप्त हुए, पुराने औजारों के अलावा मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त होते हैं, कुछ प्राक ऐतिहासिक जिसको आप सभ्यताएं कहते हैं, बाद में चलेंगे सभ्यताओं तक। तो पुराने औजार मिले, मिट्टी के बर्तन मिले, मिट्टी के बर्तन के बाद अपने ये कहेंगे रहने के स्थान, घर वगैरह, रहने के स्थान मिले, रहने के स्थान के अलावा प्राचीन मनुष्य व जानवरों की हड्डियां मिली। कई चीजें यहां पर अपने को प्राचीन मनुष्यों व जानवरों की हड्डियां मिली, जानवरों की हड्डियां उनको प्राप्त हुई, ठीक है। अब इन सारी चीजों का, पुराने औजार है, मिट्टी के बर्तन है, रहने के स्थान है, और प्राचीन मनुष्य व जानवरों की हड्डियां हैं, इन चीजों से मिली जानकारियों को एक साथ जोड़कर, इन चीजों से मिली जानकारियों को एक साथ जोड़कर विद्वानों ने एक विवरण तैयार किया
उस विवरण से अपने को मालूम पड़ता है कि प्राक ऐतिहासिक काल में जो मनुष्य है वह किस प्रकार रहता था। भाई इतिहास के बारे में तो लिखित विवरण है कि मनुष्य किस प्रकार रहता था, उसका किस प्रकार शासन व्यवस्था थी, क्या खान पान थे, कौन कौन से देवी देवताओं को पूजा जाता था, समाज का संगठन क्या था, उसके इनकम के सोर्स क्या थे, उनका तो लिखित विवरण मिलता है इतिहास का तो। लेकिन प्रागैतिहासिक काल में का लिखित विवरण अपने को मिलता नहीं है। इसलिए विद्वानों ने उस समय की घटनाओं का अध्ययन किस प्रकार से किया है, किसके आधार पर किया है, उनकी खुदाई से प्रागैतिहासिक स्थान जो है उनकी खुदाई से जो प्राप्त होते हैं, पुराने औजार, मिट्टी के बर्तन, रहने के स्थान, मनुष्य व जानवरों की हड्डियां, इन चीजों से मिली जानकारियों को एक साथ जोड़कर विद्वानों ने एक विवरण तैयार करता है और उस विवरण से अपने को मालूम पड़ता है कि प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य के कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई होंगी मनुष्य के जीवन काल में और वह मनुष्य कैसे रहते थे। अब देखिए कि 18वीं शताब्दी में उस मनुष्य की यह धारणा थी कि मनुष्य जो था वह उसकी सृष्टि कब से प्रारंभ हुई, 4004 वर्ष पूर्व। 4004 वर्ष पूर्व मनुष्य की सृष्टि बनी, यह धारणा थी पहले। ठीक है, मनुष्य जो 18वीं शताब्दी में कौन सी धारणा थी कि मनुष्य की जो सृष्टि की जो रचना हुई है वह 4004 वर्ष पूर्व, 4004 ईसा पूर्व, अपन ये कहेंगे 4004 ईसा पूर्व या फिर 6000 वर्ष पूर्व। ठीक है, लेकिन मनुष्य की कहानी इतनी छोटी नहीं है, अपन ये बात करेंगे। लेकिन मनुष्य की कहानी कब से प्रारंभ होती है, 30 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य की कहानी प्रारंभ होती है। 30 लाख वर्ष पूर्व क्या घटना होती है कि वानर जो थे वो आदि मानव के रूप में धरती पर उतरे। मानव जो थे, प्राक इतिहास अपन बात कर रहे हैं कि लगभग कब की बात कर रहे हैं, 30 लाख वर्ष पूर्व। कब? 30 लाख वर्ष पूर्व। जाएंगे संस्कृति व सभ्यता भी आप लोगों को याद करवाएंगे। 30 लाख वर्ष पूर्व क्या हुआ कि मनुष्य की कहानी 30 लाख वर्ष पूर्व से प्रारंभ होती है। हुआ क्या उसमें कि जो वानर था, जो वानर थे, पेड़ों पर रहने वाले वानर, वो पेड़ों पर रहने वाले वानर जो थे वो आदि मानव के रूप में धरती पर प्रकट हुए, धरती पर रहने लगे। यानी कि इनमें कुछ परिवर्तन हुए। वानरों में क्या परिवर्तन हुए, वह पहले चार पैरों से चलता था, तो अब वह 2 पैरों पर सीधे खड़े होकर चलने लगा। यह आप लोग अलग से हिस्ट्री में पढ़ लेंगे। जो मानव के विकास में 2 पैरों पर सीधे खड़े होकर चलने लगा, सीधे खड़े होकर चलने लगा। ये प्राक इतिहास के अंतर्गत ही पढ़ेंगे कि 2 पैरों पर सीधे खड़े होकर वह वानर जो था पहले 4 पैरों पर चलता था, लेकिन धरती पर आना उसने चलना शुरू कर दिया और वह कहलाने लग गया आदि मानव। इसने लिखना पढ़ना शुरू नहीं किया है, इसलिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं प्राक इतिहास में। इसमें स्टडी कर रहे हैं, प्राक इतिहास में कर रहे हैं। वानर आदि मानव बन गया और वह 2 पैरों पर सीधे खड़े होकर चलने लगा। उसका दिमाग धीरे धीरे बड़ा होने लगा और दिमाग बड़ा होने लगा तो उसमें गुणात्मक सुधार होने लगा। दिमाग बड़ा होने लगा, दिमाग बड़ा होने लगा और उसमें गुणात्मक सुधार भी होने लगे, गुणात्मक सुधार भी होने लगे। ठीक है, कुछ कहानी इस प्रकार की है कि अब उसके बाद गुणात्मक विकास हुआ और 30 लाख वर्ष पूर्व आदि मानव जो था वह पृथ्वी पर उतरा था, यह मान लीजिए आप। और लगभग 30,000 वर्ष पूर्व, इतनी बात कर रही है, 30 लाख वर्ष पूर्व है और लगभग 30,000 वर्ष पूर्व, 30,000 वर्ष पूर्व जो था कौन, होमोसेपियंस नामक आधुनिक मानव प्रकट हुआ, उसका विकास हुआ। 30,000 वर्ष पहले ही होमोसेपियंस या ज्ञानी मानव जिसको कहते हैं 30,000 वर्ष पूर्व ही प्रकट हुए, इनसे इनका विकास हुआ। आदि मानव किसमें चेंज हुआ, 30,000 वर्ष पूर्व होमोसेपियंस में। होमोसेपियंस या जिसको हिंदी में ज्ञानी मानव भी कहते हैं।
होमोसेपियंस या ज्ञानी मानव जो था वह 30,000 वर्ष पूर्व धरती पर प्रकट हुआ। आगे बात समझ में, कितने हजार वर्ष पूर्व? 30,000 वर्ष पूर्व धरती पर प्रकट हुआ। क्या नाम था? होमोसेपियंस या ज्ञानी मानव। होमोसेपियंस या ज्ञानी मानव। और तब से संस्कृति व सभ्यताओं का इतिहास प्रारंभ होता है। इस विकास के काल में क्या हुआ भाई? मनुष्य जो था वह सभी मनुष्य के साथ उसने रहना सीखा, फलों एवं शिकारों की खोज में एक साथ जीना सीखा, पत्थर के औजार बनाना सीखा, जानवरों की खाल पहनना सीखा, रहने के लिए घर बनाना उसने सीखा। तो कई बातें उसको सीखने में काफी समय लग गया, तब जाके होमोसेपियंस वह बना। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल जो था उसमें उसको भी कई इतिहासकार हैं, कई विद्वान हैं, कई भागों में उसको डिवाइड करते हैं, कई कालों में उसको डिवाइड करते हैं। जैसे कौन कौन से काल हैं? नंबर 1 पूरा पाषाण काल। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल। ठीक है, ठीक है। दूसरा है मध्य पाषाण काल। छोटी छोटी जानकारी इसकी अपन बात करेंगे। मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण काल। छोटी छोटी बातें अपन चर्चा करेंगे। नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में क्या था कि मनुष्य जो था, जो आदि मानव जो था, वो शिकार करता था, मछली मारता था और प्रकृति में पाए जाने वाले भोजन को एकत्र करके ही जिंदा रहता था। क्या करता था भाई? शिकार करता था, घूम घूम फिर के शिकार कर लेता था। और शिकार करने के प्रयास में वह एक जगह भी रहना उसने प्रारंभ किया, कॉलोनी बनाना भी शुरू किया। शिकार करता था, मछली मार लेता था, मछली मारता था और प्रकृति से भोजन को एकत्र कर, प्रकृति से भोजन को एकत्र कर वह क्या रहता था? जिंदा रहता था। यानी कि प्रकृति से भोजन को वह एकत्र करता था, खुद भोजन उगाता नहीं था, खुद भोजन जैसे फसल वगैरह बोता नहीं था, प्रकृति में जो मिल रहा है उसको वह खा लेता था। इस प्रकार। ठीक है, पूरा पाषाण काल की बात करते हैं। तो प्राक इतिहास के इस काल को अपन क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल कहते हैं, जब मनुष्य शिकार करता था, मछली मारता था और प्रकृति से प्राप्त भोजन, प्रकृति से में उत्पन्न भोजन को एकत्र कर वह जिंदा रहता था। ठीक है, इस काल को क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल या पेलियोलिथिक एज भी अपन इसको कहते हैं, इंग्लिश में पेलियोलिथिक एज। ठीक है, पेलियोलिथिक एज इसको अपन कहेंगे, पूरा पाषाण काल को कहेंगे। इसके बाद कुछ और मनुष्य जो था, मानव की प्रगति की रफ्तार उसके बाद प्रारंभ होती है। और लगभग कब प्रारंभ होती है? 8,000 ईसा पूर्व या 10,000 वर्ष पहले। लगभग मनुष्य की प्रगति की जो रफ्तार जो प्रारंभ होती है वह 8,000 ईसा पूर्व या 10,000 वर्ष पूर्व मनुष्य की जो प्रगति की रफ्तार प्रारंभ होती है। इस समय, उस समय क्या करता है? इसके बाद, पूरा पाषाण काल के बाद, यानी कि लगभग 8,000 ईसा पूर्व में या 10,000 वर्ष पूर्व, इसने मनुष्य ने क्या किया? अनेक प्रकार के औजार बनाना प्रारंभ कर दिया। अनेक प्रकार के औजार उसने बनाना प्रारंभ कर दिया। किसने? मनुष्य ने या जिसको कहेंगे प्राक ऐतिहासिक मनुष्य ने अनेक प्रकार के औजार बनाना प्रारंभ कर दिया। और इस काल को हम कहते हैं मध्य पाषाण काल। इस काल को क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल कहते हैं, जिसमें मनुष्य ने तेजी से अनेक प्रकार के औजार बनाना उसने प्रारंभ कर दिए और कुछ विकास इसका प्रारंभ होता है। तो 8,000 ईसा पूर्व से 1,000 वर्ष पूर्व का जो काल है वह मध्य पाषाण काल के अंतर्गत गिना जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद होता क्या है कि मनुष्य एशिया, पहले तो सबसे पहले उसने एशिया में, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि सबसे पहले एशिया में, उसके बाद संसार के अन्य भागों में उसने भोजन उत्पन्न करने की कला सीख ली। ठीक है, भोजन उत्पन्न करने की कला भी सीख ली। भोजन उत्पन्न करने की कला क्या थी भाई? कृषि की शुरुआत। क्या थी? कृषि की शुरुआत। यानी कि कृषि की शुरुआत सबसे पहले मनुष्य ने एशिया में की और एशिया के बाद संसार के अन्य भागों में उसने भोजन उत्पन्न करने की कला सीख ली और इस प्रकार कृषि का विकास हुआ। कृषि का विकास होने के बाद मनुष्य के जीवन में अनेक परिवर्तन आए और उस समय को कृषि के
उत्पन्न होने से, कृषि की शुरुआत करने से, है ना, मनुष्य के जीवन में ऐसे बड़ी परिवर्तन हुए कि एक नया ही युग प्रारंभ हो गया। तो उस काल को अपन क्या कहते हैं? नवपाषाण काल कहते हैं। अब कृषि की शुरुआत हो गई भी, औजार भी वह बनाने लग गए थे, ठीक है। मिश्रित कृषि भी इसने प्रारंभ कर दी थी, कृषि के साथ पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था, लेकिन पढ़ना लिखना उस समय तक भी उनको नहीं आता था। तो वह काल, यह काल इसलिए क्या कहलाता है? प्राक इतिहास काल कहलाता है। प्राक इतिहास, ये इसको अपन कहेंगे। इसमें पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल जो है वह प्राक इतिहास के अंतर्गत ही अध्ययन किए जाते हैं। अगली क्लास में हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि संस्कृति क्या है और सभ्यता क्या होती है। थैंक यू।